आज की वीडियो में आप जानेंगे भारत के 3 ऐसे रहस्यों वाले स्थान के बारे में जिनके बारे में आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। उनका रहस्य आज तक अनसुलझा ही रहा। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये सब खोजने की ढूंढने की कोशिश की कि क्या है वो रहस्य जो कि इतना ज़्यादा इन्हें रोचक बनाता है इन स्थानों को, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। तो चलिए जानते हैं उन 3 स्थानों के बारे में जो भारत में अवस्थित है और जो रहस्यों से भरे पड़े हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप देख सकें। तंजौर में अवस्थित बृहदेश्वर मंदिर एक बहुत बड़े रहस्य का केंद्र है। और रहस्य क्यों है? इसकी बनावट, इसकी जो संरचना है, इसके बारे में आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि ये द्राविड़ शैली से बनी हुई एक बहुत बड़ी संरचना है, बहुत विशाल है, बहुत ही भव्य और सुंदर है। इसीलिए तो देश और दुनिया भर से लाखों पर्यटक आते हैं इसे देखने के लिए। इतिहासकारों की माने तो इसे 1003 से लेकर 1010 सेंचुरी के बीच बनाया गया था और तब के समय में चोल साम्राज्य का यहाँ पर शासन हुआ करता था। इसीलिए माना यह जाता है कि चोल साम्राज्य के किसी शासक ने इस मंदिर को बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई लगभग 66 मीटर है और ये 13 मंजिलों का एक मंदिर है। इस मंदिर की संरचना बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा विशाल है और कहा जाता है कि ये मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस मंदिर के 60 किलोमीटर की एरिया में कोई भी ग्रेनाइट पत्थर का पहाड़ अभी तक नहीं मिला और ना ही कोई चट्टान मिला। कहाँ से आए इतने सारे ग्रेनाइट के पत्थर जिससे कि ये विशाल मंदिर बनवाया गया? और ऐसा भी मानना है कि 130,000 टन पत्थरों से बना है ये मंदिर। कि इस मंदिर के आसपास कोई भी ग्रेनाइट का पहाड़ या चट्टान नहीं है तो ये माना जाता है कि हाथियों से ग्रेनाइट के पत्थर यहाँ तक लाए जाते थे और तकरीबन 3000 हाथी इस काम में जुटे थे। बहुत बड़ा आश्चर्य ये भी है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए कोई भी सीमेंट या फिर कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया गया और पजल टेक्निक से इन पत्थरों की जुड़ाई की गई है और हजारों सालों के बाद भी ये संरचना आज तक वैसी की वैसी खड़ी है। इस मंदिर का गुंबद एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है जो कि 80 टन वजन का है। ऊंचाई पर इतना बड़ा पत्थर और इतने वजनदार पत्थर कैसे स्थापित किया गया इसके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चला। तब के समय में ना ही कोई मशीन थी, ना ही कोई क्रेन था। फिर इतने वजनदार एक पत्थर को कैसे इतनी ऊपर तक उठाया गया और उसे स्थापित किया गया? फिर उस पर बहुत सारी नक्काशी भी की गई। ये एक अनसुलझा राज है जो कि आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। बृहदेश्वर मंदिर में शिवजी की आराधना की जाती है और एक विशाल शिवलिंग इस मंदिर में स्थापित है। लेकिन इस विशाल शिवलिंग को यहाँ तक कैसे लाया गया ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बहुत बड़े नंदी को यहाँ पर स्थापित किया गया है जो कि एक ही पत्थर से बना हुआ है और ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य है कि कैसे इतने बड़े पत्थर को यहाँ तक लाया गया और नंदी बनवाया गया। दूसरा रहस्य वाला स्थान है लेपाक्षी मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। लेपाक्षी मंदिर इसीलिए इतना प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर लटकने वाला खंबा दिखता है और जितने भी पर्यटक वहाँ पर जाते हैं वो उस खंबे के नीचे बहुत सारे कपड़े घुसाकर देखते हैं कि शायद लगा होगा कहीं पर, लेकिन कुछ भी नहीं लगा हुआ होता। वो खंबा बिल्कुल नीचे से खाली है, यानी लटका हुआ खंबा है जो कि छत से लगा हुआ है। लेकिन ये कैसे हुआ, कैसे बनाया गया, इसके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चला। कहा जाता है कि इस मंदिर में लगभग 70 खंबे हैं और उन 70 खंभों में से एक खंभा बिना किसी सहारे से लटका हुआ है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि उस लटके हुए खंभे के नीचे से अगर कोई कपड़ा निकालता है तो संपन्नता आती है। लेपाक्षी मंदिर का नाम लेपाक्षी कैसे पड़ा इसकी भी एक रोचक कहानी है। पुराणों के कथाओं के अनुसार जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे तब वनवास के समय रावण ने सीता की चोरी कर ली, जिसकी वजह से वो सीता को अपहरण करके ले जा रहा था। उसी समय में पक्षीराज जटायु ने ये सब देखा और रावण के साथ लड़ाई हो गई उसकी। फिर वो घायल हो गए। जब भगवान राम सीता माता को ढूंढते हुए इस वन में आए तब
पक्षीराज जटायु उन्हें मिले, जो कि घायल अवस्था में थे। भगवान राम ने पक्षीराज जटायु को देखा, तब उन्होंने कहा लेपाक्षी और गले लगा लिया। लेपाक्षी का मतलब तेलुगु भाषा में होता है उठो पक्षी। इसका मतलब है कि भगवान राम ने जब घायल अवस्था में जटायु को देखा तब उन्हें बहुत ज़्यादा दया आई और दया भाव से उन्होंने जटायु को अपने गले लगाया और कहा कि लेपाक्षी। और वो स्थान यही है जहाँ पर लेपाक्षी मंदिर है, इसीलिए इस मंदिर का नाम लेपाक्षी पड़ गया। लेपाक्षी मंदिर के लटके हुए खंबे के बारे में जानने के लिए, उसके रहस्य के बारे में जानने के लिए अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। फिर उन्होंने एक इंजीनियर को भेजा और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की, थोड़ी तोड़ फोड़ भी की, लेकिन उन्हें पता चला कि इस मंदिर के तो सारे खंबे ऐसे ही लटके हुए हैं, लेकिन पता नहीं चलता। और पता चलता है सिर्फ एक खंबे के बारे में जो कि ज़्यादा लटका हुआ है, और उसी खंबे के नीचे से लोग कपड़े भी निकालते हैं और लोग ये समझते हैं कि ऐसा करने से संपन्नता आती है घर में। लोगों की धारणा उनकी जगह सही है, लेकिन रहस्य भरी बात तो यह है कि कैसे एक खंबा लटका हुआ है बिना किसी सहारे से। तीसरे नंबर पर आता है कीर्ति स्तंभ, जो कि दिल्ली में अवस्थित है, कुतुब मीनार के पास। ये कीर्ति स्तंभ लोहे का बना हुआ है और 1600 साल पहले ये बना हुआ था, लेकिन आज तक इसमें कभी भी जंग नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? इसका एक बहुत बड़ा कहा जाता है कि इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त के समय में मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश से ये दिल्ली तक कैसे आया, इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। इस कीर्ति स्तंभ का वजन लगभग 6 टन है, लेकिन इसमें 6 लाइन की कुछ ब्राह्मी लिपि में मैसेज भी लिखी गई है। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जब इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया था तब उसमें फास्फोरस और चारकोल का भाग भी दिया गया था। इसके साथ ही उसमें मैग्नीशियम और सल्फर भी था, जिसके वजह से उसमें जंग नहीं लगती और इतने हजार सालों तक ये वैसा की वैसा खड़ा है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि दिल्ली का मौसम उसमें जंग नहीं लगने देता, क्योंकि दिल्ली के मौसम में और उसके जलवायु में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होती और हवा में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होने की वजह से इसमें जंग नहीं लगता। जिस जगह पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर लोहे पे बहुत जल्दी जंग लग जाता है। दिल्ली के जलवायु में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, इसी वजह से इतने हज़ारों सालों तक ये कीर्ति स्तंभ वैसा के वैसा है और इसमें जंग नहीं लगा, लेकिन फिर भी ये रहस्यों से भरा पड़ा है। तो ये थी कुछ जानकारी हमारे भारत के 3 रहस्य भरे स्थान के बारे में और उनके किस्से कहानियों के बारे में। अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।